बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान शुरू होने वाली जंग को 3 हफ्ते से ज़ायद का अरसा बीत चुका है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जंग किस वजह से शुरू हुई और अब तक कितने लोग मारे जा चुके हैं, जबकि दुनिया के अक्सरियती मुल्क किस तरफ हैं। और नाजरीन, इस वीडियो में आगे चलकर आपको बताएंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा की पोजीशन और उसका ताज़ा मौक़िफ़ जंगी हालात पर क्या है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अपने तमाम नाजरीन को कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। अज़रबैजान और आर्मीनिया दोनों ममालिक 1991 में रूस का शेराजा बिखरने के बाद दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुए। आर्मीनिया की आबादी 30 लाख और फौज 46,000 है, जबकि अज़रबैजान की आबादी 1 करोड़ और फौज 1 लाख से ज़ायद है। अज़रबैजान मुस्लिम आबादी जबकि आर्मीनिया ईसाई मज़हब पर मुश्तमिल है। दोनों ममालिक के दरमियान 4400 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल पहाड़ी इलाका है जिसका नाम नागोर्नो कारबाख है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के नक्शे के मुताबिक अज़रबैजान का हिस्सा है। मगर 1992 में आर्मीनिया ने दावा किया कि यह इलाका ज़्यादातर ईसाई आबादी पर मुश्तमिल है, इसलिए यह इलाका आर्मीनिया की मलकियत है, जबकि अज़रबैजान ने यह दावा मुस्तरद कर दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया इस इलाके में मुसलमान आबादी भी है और तारीख़ी एतबार से हमेशा से ये हिस्सा अज़रबैजान का है। दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ा ने जन्म लिया, जिसकी वजह से अब तक 30,000 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1 लाख से ज़ायद लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। कई बार मुज़ाकरात की मेज़ भी सजी, मगर दोनों मुल्क अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। हालिया तनाज़े की वजह भी आर्मीनिया का मौक़िफ़ है, जिसमें उसने कहा कि अज़रबैजान ने हमारे कुछ अफराद पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में कुछ हलाकतें भी हुई। इसी तनाज़ों को लेकर जंग शुरू हुई, जिसको 3 हफ्ते से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, जिसकी वजह से सैकड़ों फौजी दोनों ममालिक से मारे जा चुके हैं। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा का ताज़ा मौक़िफ़ ये है कि दोनों ममालिक मिल बैठ कर तनाज़ात का हल करें। रूस चूँकि दोनों ममालिक के दरमियान है, लेकिन उसका बुनियादी हक बनता था कि वो इस तनाज़ों को हल करता, मगर रूस अब तक तो खामोश तमाशाई बना रहा। लेकिन अब जब ये वक्त आया तो रूस ने आर्मीनिया की हिमायत में अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर कर दिया। चूँकि रूस आर्मीनिया को दिफाई साजो सामान मुहैया करता है, इसकी वजह से रूस आर्मीनिया का दिफा करने का पाबंद है, जबकि दूसरी तरफ तुर्की चूँकि मिल्लत इस्लामिया का निगहबान होने का दावेदार है, इसलिए खुलेआम अज़रबैजान की सिफारती, माली और दिफाई हिमायत कर रहा है, जबकि जंग में तुर्की के लड़ाका तैयारे भी हिस्सा ले रहे हैं। नाज़रीन, अगर फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस आर्मीनिया के ईसाई होने की वजह से आर्मीनिया की खुली हिमायत कर रहा है। चूँकि यूनान और बहरा अहमर वाले मसले पर फ्रांस और तुर्की के ताल्लुकात पहले ही सरदमोरी का शिकार हैं। अब आर्मीनिया अज़रबैजान तनाज़ों के तनाज़ुर में फ्रांस का आर्मीनिया की हिमायत करना एक फितरी अमल है, जबकि भारत माज तुर्की से बदला लेने के लिए आर्मीनिया की हिमायत कर रहा है, क्योंकि तुर्की कश्मीर के मसले पर खुलकर पाकिस्तान की हिमायत में आया है। हाल ही में भारत ने आर्मीनिया को कुछ दिफाई आलात भी फराहम किए हैं और मजीद फराहमी का ऐलान कर रखा है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान की पोजीशन इंतहाई वाज़ेह है। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात सालों से चल रहे हैं, जो गुजरते वक्त के साथ मजबूत होते जा रहे हैं। इस्लामाबाद के लोक वर्सा म्यूजियम में अज़रबैजान के सकाफती सेशन का क़याम इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जबकि अज़रबैजान ने पाकिस्तान को कतर से 200% सस्ती गैस देने पर इत्तिफाक किया है और JF थंडर तैयारे खरीदने का फैसला भी कर चुका है। इसलिए पाकिस्तान का अज़रबैजान की हिमायत करना और फितरी अमल है, जबकि दूसरी तरफ अज़रबैजान एक मुस्लिम मुल्क है, जिसकी वजह से भी पाकिस्तान उसकी हिमायत का दावेदार है। इस तनाज़ुं में और ताज़ा हालात में एक सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने अभी तक आर्मीनिया को तस्लीम ही नहीं किया। नाज़रीन, ताज़ा हालात में अज़रबैजान ने अपने कई मकबूजा इलाकों का कंट्रोल दोबारा से हासिल कर लिया है और वहाँ से आर्मीनिया की फ़ौज को पसपाई का सामना करना पड़ा है। कई एक ऐसी वीडियोस को अज़रबैजान की फ़ौज की तरफ से जारी किया गया है, जहां उन्होंने आर्मीनिया फ़ौज के झंडों को उतार कर अपने मुल्क अज़रबैजान के झंडों को लहराते हुए दिखाया है। नाज़रीन, जबकि ताज़ा हालात में सऊदिया ने आर्मीनिया की हिमायत करके मुस्लिम उम्मा को गम और कुर्ब में मुब्तला किया है।
وہ اللہ تبارک و تعالی آذر بائی جان کو فتح نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔